तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी भाइयों और सभी बहनों को रक्षा सूत्र बांधने के इस महापर्व रक्षा बंधन की। हर बार की तरह इस बार भी अर्थात वर्ष 2023 में श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में रक्षाबंधन का यह महापर्व मनाया जाएगा। परंतु 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 इस बार जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन, सबसे बड़ा जो संशय है वो ये है कि आखिर जो रक्षाबंधन है वो मनाया कब जाना है। कंफ्यूजन ये है कि 30 अगस्त 2023 को मनाया जाना है या फिर वो मनाया जाना है 31 अगस्त 2023 को। आखिर ये कंफ्यूजन क्रिएट क्यों हुआ, ये जान लेना हमारे लिए साथियों बहुत ज्यादा आवश्यक है। ये कंफ्यूजन इसलिए क्रिएट हुआ कि रक्षाबंधन मनाया जाता है पूर्णिमा के दिन, श्रावण पक्ष का, और इस बार श्रावण 2 थे, तो श्रावण जो है, श्रावण के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर प्रतिवर्ष हम मनाते हैं, इसमें कोई संशय, कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब ये जो इस बार की पूर्णिमा तिथि है उसका प्रभाव इन दोनों ही दिन पर रहेगा। कैसे रहेगा दिन भर कि 30 अगस्त को प्रातःकाल सुबह की यदि हम बात करें 30 अगस्त को, तो सुबह 10:59 59 अर्थात सुबह हम इसको 11 भी मान सकते हैं, परंतु 10:59 से लेकर के अगले दिन अर्थात 31 अगस्त सुबह की यदि हम बात करें तो 7:06 तक साथियों इस दिन पूर्णिमा तिथि रहेगी। ये अंग्रेजी कैलकुलेशन के विपरीत है क्योंकि हमारा अपना हिंदू संवत होता है। तो पूर्णिमा की तिथि 31 अगस्त को सुबह 10:59 से लेकर के 31 अगस्त को सुबह 7:06 तक पूर्णिमा रहेगी। तो फिर क्यों ना 30 अगस्त को ही मना लिया जाए। नहीं मनाया जा सकता। कब मनाया जाएगा उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। साथियों 30 अगस्त और 31 अगस्त दोनों दिवसों में पूर्णिमा व्याप्त है और पूर्णिमा का जो उदय है इसका अपना एक विज्ञान है। उदय अर्थात जब सूर्य उदय हो रहा हो उस समय जो तिथि है उसको हम उदया तिथि कहते हैं और कई प्रकार के प्रक्रम हम इस उदया तिथि में भी किए जाते हैं। परंतु यहां पर अब समझने वाली बात यह है कि शास्त्र यह कहता है कि रक्षा सूत्र बांधने का कार्य भद्रा रहित होना चाहिए, भद्रा का प्रभाव नहीं होना चाहिए। यदि भद्रा में एक बहन अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधेगी तो आने वाले समय में उन दोनों के जो संबंध हैं वो मैत्रीपूर्ण नहीं रह पाएंगे, वो प्रेम पूर्वक नहीं रह पाएंगे, उसमें किसी ना किसी प्रकार की खटास हो जाएगी, भाई बहनों के संबंध में मन मुटाव अवश्य आ जाएगा। तो 30 अगस्त को सुबह 10:59 पर पूर्णिमा तो शुरू हो गई, परंतु इसी दिन रात्रि लगभग 9:02 तक यदि हम बात करें तो भद्रा का प्रभाव रहेगा। इस बीच में भद्रा का प्रभाव है तो इसका मतलब यह है कि इसमें हम रक्षा सूत्र नहीं बांध सकते, शास्त्र सम्मत ये नहीं है। फिर क्या किया जाए, अगले दिन भी सुबह बहुत अर्ली मॉर्निंग हो जाएगा, तो उचित यही रहेगा, व्यवहारिक यही रहेगा कि 30 अगस्त को ही जब भद्रा समाप्त हो जाए रात्रि को 9:02 के बाद में, उसके पश्चात आप रक्षा सूत्र बांधें। किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी, आप बिना किसी हिचकिचाहट इस रक्षा सूत्र बांधने का कार्य कर सकते हैं। पुनः मैं दोहरा देता हूं, इस बार 2023 का जो रक्षाबंधन है वो 30 अगस्त को पूर्णिमा को दिन में या सुबह या प्रातःकाल दोपहर में नहीं मनाना है, बल्कि जब भद्रा का प्रभाव रात्रि 9:02 पर समाप्त हो जाए उसके तुरंत पश्चात आप रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। अब भारत किसी एक मान्यता का तो देश है नहीं, लोक जीवन इतना विशद है, कहीं पर
उदया तिथि की मान्यता होती है, साउथ में कुछ और मान्यता है, उत्तर पूर्व में कुछ और मान्यता है, परंतु ये जो आज विश्लेषण आपको बतलाया गया है, ये विशुद्ध रूप से वैदिक विश्लेषण है, उचित है और इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। भद्रा को लेकर के क्यों? क्योंकि भद्रा किसकी बहन है? यदि आप पुराणों की चर्चा करते हैं तो भद्रा स्वयं शनिदेव की बहन है और भद्रा ने इतना आतंक मचाया था कि भद्रा के जो पिता हैं अर्थात सूर्यदेव, उन्होंने करबद्ध प्रार्थना की थी ब्रह्मा जी से कि ऐसा कोई उपाय करें वो, ताकि ये जो भद्रा है ये अपना जो विकराल रूप दिखा रही है, यज्ञ को विघ्न देकर के नष्ट करने का काम कर रही है, इसमें किसी प्रकार की शांति हो। तो ब्रह्मा जी ने ही एक वरदान उनको दिया था कि जब कर्ण, जो पंचांग का एक अंक है कर्ण, उसमें बल, बालव और कौलव, यदि ये कर्ण होते हैं तो इन कर्णों के अंत में यदि कोई कार्य करता है तो उसको भद्रा जो है वो अपना प्रचंड रूप, विकराल रूप, भयंकर रूप अवश्य दिखलाती है। तो ऐसे भयंकर रूप से आप भी बचें, भाई और बहनों के बीच में जो प्रीति है वो बनाए रखें और ढेर सारी आपको पुनः शुभकामनाएं देने के साथ ही आज आप लोगों के जो 3 कमेंट्स महत्वपूर्ण है वो हम शामिल कर लेते हैं। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना। तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो साथियों, आज का जो पहला ही कमेंट है ये नीलम अहीर जी ने लिखा है, गुरुजी ये दूध शिवलिंग पर कब चढ़ाएं, सुबह या शाम? पति पत्नी दोनों को चढ़ाना है या सिर्फ पत्नी चढ़ा सकती है? मुझे 15 साल हो गए हैं शादी को, अभी तक संतान का सुख नहीं मिल पाया है, प्लीज बताइए। देखिए नीलम जी, बड़ा दुखद विषय है कि 15 साल बहुत बड़ा कालखंड होता है, कोई कम समय नहीं होता, परंतु जिस उपाय में आपने ये कमेंट किया है उससे हजारों बहनों को संतति का सुख मिला है, ये हमारे पास में रिकॉर्ड के रूप में अवेलेबल है। तो आप भी ये उपाय जरूर करें। पति और पत्नी दोनों को ही जाना है और प्रातः काल आपको जाना है, प्रातः काल ही आपको इसका श्रेष्ठ लाभ मिलेगा और ढेर सारी आपको शुभकामनाएं, ईश्वर जल्द ही आपकी गोद भराई अवश्य करेंगे। साथियों, अगला कमेंट किड्स लाइफ इस आईडी से आया है, मेरी मां कितनी भाग्यशाली है, वो 3 बेटियों की मां है, लव यू मां। तो ऐसी सभी माताओं को मैं भी अपनी तरफ से नमन करता हूं, जो माताओं को बच्चियों को पालने का, और आज के इस दौर में भी कई लोगों के ऐसे विचार हैं जो कि पुत्र के लिए कोख में ही कन्या भ्रूण की हत्या करना उचित समझते हैं। साथियों, अगला जो कमेंट है वो गैमर कॉन्ग इस आईडी से आया है, गुरुजी क्या 40 दिन तक व्रत भी करना होगा? बिल्कुल अवश्य करना होगा, तभी आपको इस उपाय का रिजल्ट मिलेगा। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।